Are you struggling with the concept of solutions in chemistry for Class 12, CBSE, and other state boards? Ignited Minds Tutorials is here to help. We have uploaded a series of videos covering all the necessary topics related to solutions, specifically designed to help you prepare for your board exams as well as competitive examinations like IIT, NET, CET, and more. Our easy-to-understand explanations and in-depth analysis will help you grasp the concepts with ease. Whether it's understanding the different types of solutions, calculating molarity, molality, or understanding colligative properties, our tutorials cover it all. With our comprehensive study material and expert guidance, you can be sure to ace your exams with confidence. So, why wait? Join us on this learning journey, and let's explore the fascinating world of solutions in chemistry together. Whether you are a visual learner or prefer step-by-step explanations, we have got you covered. Get ready to ignite your mind and excel in your academic pursuits. ओके बच्चा पार्टी यहाँ पे अपन नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देख रहे थे. तो व्हाट इज नॉर्मलिटी? अरे बोलो ना बोलो भाई साहब. व्हाट इज नॉर्मलिटी पीपल? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सल्यूट. सल्यूट को अपन क्या लिखते हैं भाई साहब? बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. और अगर आपने मिलीलीटर में लिया हुआ है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स इनटू 1000 हो जाएगा ये. ठीक है. ओके अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स विल बी इक्वल टू इक्वलेंट वेट और मास ऑफ सल्यूट दैट इज बी अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा? बोलो. हाँ, इक्वलेंट मास वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट. क्या है? मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्वल मास ऑफ सल्यूट. मास ऑफ सल्यूट. ठीक है. मास ऑफ सल्यूट मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? W ऑफ B. ठीक है. अपॉन इक्वलेंट मास ऑफ सल्यूट. ठीक है. इक्वलेंट मास ऑफ सल्यूट या इक्वलेंट मास ऑफ अपन B भी लिख सकते हैं. ठीक है. ओके अभी भाई साहब इक्वलेंट मास ऑफ B ये क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी मोलर मास ऑफ सल्यूट अपॉन n फैक्टर. ये n फैक्टर भाई साहब आपका हमने देखा कैसे एसिड और बेस का निकालते हैं, कैसे किसी सॉल्ट का निकालते हैं और कैसे किसी रिडॉक्स रिएक्शन का निकालते हैं. ठीक है. क्लियर है? सो ये हो जाती है भाई साहब आपकी नॉर्मलिटी की इक्वेशन. ओके नाउ हाउ इज नॉर्मलिटी बेसिकली यूज्ड? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है. ये क्या हो जाएगा भाई साहब? मास ऑफ द सॉल्यूट और वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अगर मिलीलीटर्स में है तो अपॉन 1000, ये 1000 ऊपर चला जाएगा भाई साहब. ठीक है. तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स इंटू 1000. ठीक है. अभी इसको देखो भाई साहब अपन क्या कर सकते हैं? ये इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट विल बी molecular weight of the solute upon n factor into volume of solution in milliliters. ठीक है. तो ये n factor भाई साहब आपका ऊपर चला गया. volume of solute weight of solute into 1000 molecular weight into volume of solute. ठीक है. अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? mass of solute upon molecular weight of solute. ये क्या होता है? number of moles. ये volume of solution. तो ये हो गया molarity. ठीक है. so n into molarity. तो इसका लिए हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? normality is equal to n फैक्टर इंटू मोलैरिटी. ठीक है. और n फैक्टर अलग अलग होता है भाई साहब. एसिड या बेस का होता है. एसिड का होगा बेसिसिटी ऑफ द एसिड, बेस का होगा एसिडिटी ऑफ द बेस, किसी सॉल्ट का होगा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन द कटायन और द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन द अनायन. और भाई साहब रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आप बैलेंसिंग करते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आता है वो होता है आपका n फैक्टर. आर वी क्लियर? ठीक है. तो अभी आपका भाई साहब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. तो n आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं.
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, तो आपका देखो यहां पे अगर n इंटू वी करते हैं हम तो इसको क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट और सिंपली इक्विवेलेंट। अगर नॉर्मेलिटी को अपन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम टेकन इन लीटर्स, दिस इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट और सिंपली इक्विवेलेंट। और इसी के लिए हम नॉर्मेलिटी लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिएजेंट A will always react with the same number of gram equivalents of a particular reagent B in a chemical reaction। यही आपका लॉजिक है नॉर्मेलिटी लेने का, समझ में आ रहा है, नॉर्मेलिटी को लेने का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, n इंटू वी ग्राम इक्विवेलेंट्स और सिंपली इक्विवेलेंट। n इंटू वी भाई साहब ये क्या हो जाएगा, अगर मिलीलीटर्स में है तो मिली इक्विवेलेंट, अगर लीटर्स में है तो ग्राम इक्विवेलेंट, मिलीलीटर्स में है तो मिली इक्विवेलेंट। तो दोनों में भी एक ही चीज होता है भाई साहब। अभी देखो मोलैरिटी इंटू मोल्स, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, मोल्स। ठीक है, मोलैरिटी वॉल्यूम, तो ये आपका मिली मोल्स हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो नॉर्मेलिटी इक्वेशन आपकी क्या है, n1v1 इज इक्वल टू n2v2 इफ अ सॉल्यूशन हैविंग नॉर्मेलिटी n1 एंड v1। सपोजिटली अगर कोई आपका समझो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, समझ में आ रहा है ये? अगर केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो भाई साहब वो सोल्यूशन नहीं होगा, उसमें सोल्यूशन के कोई भी लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। अभी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, रॉल्स लॉ पढ़ेंगे, तमाम लॉज पढ़ेंगे, लेकिन इन सारे लॉज की एप्लीकेबिलिटी तभी होगी जब सल्यूट और सॉल्वेंट में कोई केमिकल रिएक्शन ना होवे। अभी सारे एसिड्स एसिड की तरह तभी बिहेव करेंगे जब उसका सोल्यूशन बनाएंगे आप, सारे बेसिस भी तभी बेसिस की तरह बिहेव करेंगे जब उसका सोल्यूशन बनाएंगे आप। ठीक है, तो सोल्यूशन जब भी आप बना रहे हैं तो उसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी ऑब्वियसली होगी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। तो अगर आपने किसी सल्यूट को लिया है, किसी एसिड को लिया है और उसकी पर्टिकुलर वॉल्यूम है, तो अगर आपने उसको डाइल्यूट किया, मतलब आप उस पर भाई साहब वाटर ऐड कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं या डाइल्यूट सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, नॉर्मेलिटी n1 है, लेट्स से वॉल्यूम v1 है, अभी आपने इसको डाइल्यूट किया मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया है, लेट्स से इसकी नॉर्मेलिटी हो गई n2, इसको अपन बोलेंगे n1v1 इज इक्वल टू n2v2, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन, जो आपके सवालों में काफी ज्यादा एप्लीकेबल है। सो इफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज हैविंग अ नॉर्मेलिटी n1 एंड वॉल्यूम v1 इज diluted to a volume v2 so that the new normality is n2, then the number of gram equivalents remains the same। और number of gram equivalents क्या होता है भाई साहब, n1 v1, अभी आपने पढ़ा, देखो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ओके। So if the solutions having normalities n1, n2, n3 and volumes v1, v2 are mixed together, then the normality आपका भाई साहब आप कैसे लिख सकते हैं, the resulting solution will have normality n। तो आपको जैसे मैंने बोला ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस will combine with gram equivalents of this will combine with gram equivalents of this to give the final। तो n1 v1 plus n2 v2 plus n3 v3 ऐसा आप ऐड करते जाएंगे, this will be equal to nn vn। ठीक है, so if solutions having normalities n1 n2 n3 and volumes v1 v2 v3 respectively are mixed together, then the normality that is nn of final resulting solution को हम ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, फाइनल रिजल्टिंग सोल्यूशन आपका ये हो जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जब भी आप नॉर्मेलिटी को लेते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट्स भाई साहब आपके सेम होंगे। ठीक है, मोलैरिटी इक्वेशन भाई साहब क्या होती है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, दिस इज नोन एज मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, फॉर द न्यूट्रलाइजेशन, अभी देखो इसको अपन बोलते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन आपके लैब एक्सपेरिमेंट्स में है। ठीक है, तो टाइट्रेशन मतलब एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन होता है। फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ v1 मिलीलीटर ऑफ एन एसिड विथ मोलैरिटी, तो आपका कोई एसिड है जिसका आपको दिया हुआ है v1 मिलीलीटर और इसकी मोलैरिटी दी हुई है भाई साहब कितनी, m1। ठीक है, एंड बेसिसिटी इसकी दी हुई है Na, इसकी बेसिसिटी दी हुई है Na, तो ये इसका n फैक्टर हो गया। अगर मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, नॉर्मेलिटी, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी इज नॉर्मेलिटी। ठीक है, ओके। और आप भाई साहब कोई बेस ले रहे हैं, v2 मिलीलीटर का कोई बेस है और उसका भाई साहब मोलैरिटी कितना है, m2 है। ठीक है, और एसिडिटी उसकी कितनी है, Nb है। ठीक है, मोलैरिटी, वॉल्यूम और ये हो गया इसका बेस। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, NaM1B1 इज इक्वल टू NbM2V2। ठीक है, व्हेन टू रिएक्टेंट्स A and B with Na and Nb मोल्स रिएक्ट, देन यहां पे क्या हो जाएगा, MaVa अपॉन Na इज इक्वल टू MbBb अपॉन Nb। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? समझ में आ रहा है? अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके और ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं,
सो आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, MaVa बाई Na विल बी इक्वल टू MbVb बाई N ऑफ B। ठीक है, क्लियरम पेबलम भाई साहब समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, इसको टाइट्रेशन बोलेंगे हम। ओके चलिए भाई साहब एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन खत्म होगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी M एंड नॉर्मेलिटी N ऑफ अ सॉल्यूशन। ये रोज गिराता है नॉर्मेलिटी। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है भाई साहब? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड भाई साहब आपका है COOH इंटू ये भाई साहब आपका H2O और ये हो गया आपका H2O। ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है बेसिकली। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड कंटेनिंग 12.6 ग्राम ऑफ द एसिड इन 500 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकाल सकते हैं भाई साहब? आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चा बाडी? भाई साहब इसका कर लो 12 12 24 और ये कितना हो गया? 16 16 32 64। ठीक है, 24 प्लस 64 प्लस यहाँ पे 2H दैट इज 2। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे वाटर का होता है 18 इंटू 2 कितना हो गया? 36। ठीक है, 64 प्लस 36 हो गया भाई साहब आपका 100 और ये हो गया 126, है ना भाई साहब? ये हो गया इसका मोलर मास। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया ऑक्सैलिक एसिड का? आर बी एब्सोल्युटली क्लियर। मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? मोलैरिटी होती है भाई साहब वेट ऑफ W2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने इसको मिलीलीटर में लिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर लीटर में लिया है तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? वेट कितना हो गया भाई साहब आपका? वेट ऑफ दिस विल बी हाउ मच? 126। वेट आपका कितना है भाई साहब? 12.6 है। और यहाँ पे मोलर मास अपने कितना है? 126। वी ऑफ सोल्यूशन इज हाउ मच? 500। ठीक है, 500 मिलीलीटर में लिया है आपने, इसलिए ऊपर 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 2 और ये हो गया भाई साहब आपका 0.1 हो जाएगा। 0.1 इंटू 2 दैट इज 0.2। तो आपकी मोलैरिटी हो गई सोल्यूशन की कितनी? 0.2। आर बी क्लियर? 0.02 126 12.6 है ना यार? 0.2 तो दिख रहा है मेरे को। देखो अगर इसको मैं करूँ भी ना तो 126 ये 0.1 हुआ, ये हुआ भाई साहब 2, तो ये तो नहीं होगा, 0.2 ही होगा। ठीक है, 0.2 वुड बी द आंसर। ओके, तो आपकी मोलैरिटी कितनी हो गई भाई साहब? 0.2। अब ये हम आते हैं भाई साहब नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी में क्या करेंगे भाई साहब? बेसिसिटी ऑफ द एसिड मतलब N फैक्टर इनटू मोलैरिटी इज नॉर्मेलिटी, है ना? बेसिसिटी ऑफ द एसिड मींस व्हाट? तुम मोबाइल देख रही हो? भाई कौन से डिवीजन से आ रहा है ये? हाँ 12.6 है यार, 126 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.1 ही आएगा ना। मेरा मैथ्स तो इतना ही बोल रहा है, ऊपर 0.1 ही आएगा ना। ये देखो, अरे वो कट ये कट क्या देखना, यही आएगा ना। 12.6 को 126 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा यार? हाँ 0.1 इंटू 2 तो 0.2, 0.2 ही आएगा ना। ठीक है, ओके। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी भाई साहब? N फैक्टर इंटू मोलैरिटी। N फैक्टर यहां पे कितना है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स। इसको मत गिन लेना, ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स कितने हैं भाई साहब आपके? 2। ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा N फैक्टर 2 इंटू 0.2 दैट इज 0.4 हो गया आपका नॉर्मेलिटी। तो जो यहाँ पे आंसर दिया वो सही है। देखो यहाँ पे क्या किया है, मोलैरिटी को 0.2 ही लिया है। ठीक है, 0.2 ही लिया है, तो 0.2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 0.4 हो जाएगा आपका नॉर्मेलिटी और 0.2 होगा आपका मोलैरिटी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m HCl प्लस 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 m H2SO4 प्लस 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m HNO3 आर मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, फाइंड द फाइनल, आपको यहाँ पे फाइंड द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन आपको पूछा है। ठीक है, तो आपका भाई साहब क्या होगा, हम यहाँ पे देख चुके हैं फॉर्मूला क्या है, N1V1
प्लस N2V2, 3 सॉल्यूशंस हैं आपके, राइट, प्लस N3V3, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल नॉर्मेलिटी और फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अभी हम इसमें आते हैं। क्या है भाई साहब आपका 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m HCl। ठीक है, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? HCl में बेसिसिटी ऑफ द एसिड कितना है? 1 रिप्लेसेबल, तो N फैक्टर कितना है? 1 है भाई साहब। HCl है, एक ही रिप्लेसेबल H एटम है, तो 1 रिप्लेसेबल H एटम विल मीन अ N फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 1 इंटू इसकी मोलारिटी कितनी है भाई साहब? 0.1, तो आपकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई? 0.1 N। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो गया 0.1 इसका नॉर्मेलिटी, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100, तो ये हो गया 0.1 नॉर्मेलिटी इंटू 100। समझम। उसके बाद N2 हो गया भाई साहब आपका क्या? H2SO4 में भाई साहब आपका N फैक्टर कितना है? 2, तो आपका भाई साहब नॉर्मेलिटी क्या होगा? 2 इंटू मोलारिटी कितना है आपका? 0.2, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 2 इंटू 0.2, दैट विल बी हाउ मच? 0.4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.4 इंटू V2 की वैल्यू कितनी है? 100। ठीक है, V2 की वैल्यू हो गई 100, प्लस N3 पे आते हैं, देखो 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m HNO3। ये सारे आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं या मिली इक्विवेलेंट्स हैं? क्यों? ml में लिया हुआ है, इसीलिए मिली इक्विवेलेंट्स है। ठीक है, ओके। N3 भाई साहब क्या हो जाएगा? N3 मतलब आपका हो गया HNO3। इसका मुझे N फैक्टर बताइए बच्चा वाड़ी, कितना हो जाएगा? 1, तो आपकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी? सॉरी, नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 1 इंटू इट्स मोलारिटी, दैट इज हाउ मच? 0.11। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.1, ये हो गया आपका भाई साहब 0.1, और इसकी वॉल्यूम कितनी है भाई साहब? 100। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू N4 जो नहीं मालूम है आपको। ठीक है, V4 कितना हो जाएगा? इन तीनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर दो, 100, 200, और ये हो गया भाई साहब आपका 300। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 300। चलिए भाई साहब इसको करते हैं। यहाँ पे कितना हो गया? 10, यहाँ पे कितना हो गया? 40, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 10। ठीक है, दिस इज इक्वल टू N4 इंटू 300, सो दैट विल बी हाउ मच हम पीपल? 40 प्लस 1 50 160, 60 बाई 300 इज इक्वल टू N4। है कि नहीं? समझम। तो ये हो गया 6 1 6 6 5 35, 5 मतलब हो गया 5 0.2, तो नॉर्मेलिटी आपकी कितनी हो गई भाई साहब? 0.2। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी आपकी कितनी हो गई? देखो 0.2। ठीक है, फाइंड द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली 0.2 N ऑफ कितना 300 मिलीलीटर। ये आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, व्हाट वुड बी द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इफ द सोल्यूशन इज मेड 1 लीटर बाय एडिंग H2O। ठीक है, तो अभी भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, ये आपने, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे नॉर्मेलिटी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? डाइल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन के हिसाब से आपका क्या होगा? N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। ठीक है, तो N1, यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है? 0.2, और कितना वॉल्यूम लिया था आपने? 300 था, 300 ही था ना भाई साहब? ठीक है, 300। अभी इसको आपका N2, यहाँ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन नहीं मालूम, और वॉल्यूम आपने कितना कर दिया? 1 लीटर, विच मीन्स 1000। ठीक है, ये हो गया आपका 1000। कैंसलम। ठीक है, तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? ये हो गया 0.6/10, सो दैट गिव्स यू हाउ मच? 0.06। ये हो गया आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, 0.06 ऑफ 1000 मिलीलीटर। ठीक है, क्लियर है? 0.06 N ऑफ 1000 मिलीलीटर। ओके, तो ये क्या है भाई? दो बार क्यों कैलकुलेट किया? अच्छा, एक और, व्हाट वुड बी द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इफ 700 मिलीलीटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन? किसमें 700 मिलीलीटर ऐड कर दिया? इसमें, तो ठीक है भाई साहब 700। क्या हो रहा है भाई साहब? यहाँ पे 1 लीटर किया तो भी उतना ही। 1 लीटर कब किया आपने? देखो जब आपने 700 ऐड किया ना, ऑटोमेटिकली उससे ही होगा, तो इसका भी आंसर सेम ही होगा, 0.06 है ना। 700 ऐड करोगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 ही होगा, तो इसका भी आंसर वही आएगा, देखो 0.6। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दो एक ही सवाल है, दो तरीके से पूछे गए। एक में आपको बोल दिया कि फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम 1000 है, और दूसरे में आपको बोला है कि वाटर ऐड किया गया 700 मिलीलीटर का। वाटर अगर 300 मिलीलीटर पे ऐड करोगे तो फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000। तो सेम कैलकुलेशन विल बी एप्लीकेबल टू द थर्ड सम एज वेल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझम। बहुत बढ़िया। ओके,
चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, 50 मिलीलीटर ऑफ 0.2 MHCl, 50 मिलीलीटर ऑफ 0.2 NH2SO4 and 200 millimeter of 0.2 M BaOH2 are mixed together and the volume was made to 1 liter by adding H2O. What is the final concentration? ठीक है, ओके। तो पहले हम आते हैं भाई साहब, देखो ये दोनों अगर आप ध्यान से देखोगे HCl और H2SO4, ये दोनों भाई साहब आपके क्या हैं, एसिड्स हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली एसिड्स। अभी हम भाई साहब यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका 50 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर हो गया इसका भाई साहब वॉल्यूम, और मोलारिटी कितनी है भाई साहब 0.2, ठीक है, किसका भाई साहब HCl का, ठीक है। तो आपका मिली मोल्स कितना हो जाएगा, ठीक है, या मिली इक्विवेलेंट ले लेते हैं भाई साहब, बेस्ट रहेगा। तो आपका देखो HCl में भाई साहब आपकी एसिडिटी कितनी होती है, N फैक्टर इज 1, तो आपका नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा भाई, सेम नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 इंटू मोलैरिटी, दैट इज 0.2 N हो गया ये, ठीक है। तो आपके मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl दैट विल बी N1V1, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 50 इंटू 0.1, सॉरी 0.2 ना, 0.2, so that will be how much 10, है ना, 100 आना चाहिए, 10 हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। इसी तरह से भाई साहब H2SO4 का देखो, H2SO4 के लिए N फैक्टर कितना हो जाएगा, N फैक्टर हो जाएगा भाई साहब आपका 2, तो आपका नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 2 इंटू, नहीं यहाँ पे नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, ओ सॉरी नॉर्मेलिटी दी ही हुई है भाई साहब, तो अगर नॉर्मेलिटी आपका 0.2 दिया हुआ है, 0.2 नॉर्मेलिटी हो गई, और कितना हो गया आपका 50 मिलीलीटर, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच अगेन 10, ठीक है। तो आपका ये हो गया N2V2 का वैल्यू, ठीक है, N1V1 प्लस N2V2, ओके। अभी भाई साहब यहाँ पे देखो ये आपका हो गया भाई साहब एसिड, ठीक है, एसिड के साथ आप बेस को रिएक्ट कर रहे हैं, टोटल एसिड का कितना हो गया, एसिड का भाई साहब देखो अगर हम एसिड को ऐड करेंगे कितने मिली इक्विवेलेंट्स हो गए, 10 और 10 20, तो 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ठीक है, 20 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। अभी बेस का देख लेते हैं भाई साहब, बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो ऑब्वियसली इट इज अ बेस, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो बेस कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 200, कितना लिया हुआ है आपने 200 इंटू 0.2 लिया हुआ है, 0.2 लिया हुआ है, और इसका N फैक्टर कितना है देखो, N फैक्टर यहाँ पे बेस है ना, बेस में मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH एटम्स कितने हो गए 2, तो N फैक्टर इसका कितना हो गया 2, N फैक्टर हो गया 2, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 2 इंटू मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी कितनी दी हुई है भाई साहब यार, कितना क्या 0.2 ना, तो 2 इंटू 0.2 दैट विल बी 0.4, ये हो गया इसका नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, 200 मिलीलीटर लिया हुआ है और आपका नॉर्मेलिटी से मल्टीप्लाई कर दो 0.4 से, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 80 मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है। क्लियर है पीपल, हम ओके। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपका मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएजेंट A विल रिएक्ट विथ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएजेंट B, तो आपका भाई साहब टोटल एसिड कंटेंट यहाँ पे कितना है 20 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, और टोटल बेस कंटेंट कितना है 20 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, लेकिन यहाँ पे 20 मिली इक्विवेलेंट्स विल रिएक्ट विथ 20 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, which means that 60 milli equivalents will of BaH2 will remain unreacted, ठीक है, ओके। सो 20 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड वुड न्यूट्रलाइज 20 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, तो आपका बेस कितना लेफ्ट ओवर होगा 80 माइनस 20, ठीक है, यहाँ पे 20 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विल रिएक्ट विद 20 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, सो आपका अनरिएक्टेड एसिड कितना रहेगा भाई साहब, unreacted sorry base, this will be equal to 80 minus 20, that is 60 milli equivalents, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम भाई साहब यहाँ पे बात करते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो 20 मिली इक्विवेलेंट, इसका 20 मिली इक्विवेलेंट क्या हो गया न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब इसका अभी कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, समझ में आ रहा है, इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। अभी क्या बचा आपका 60 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, इसका ही कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, ऑफ बेस, समझ में आ रहा है भाई साहब 60 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, कौन सा बेस BaOH2 भाई साहब इसका, ठीक है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही फाइनल सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, ओके। 60 मिली इक्विवेलेंट्स, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो इसका मतलब क्या है N1 लेट्स से N डैश इंटू V डैश, अपन ऐसा लिख सकते हैं N डैश इंटू V डैश इज इक्वल टू 60 मिली इक्विवेलेंट्स, है कि नहीं, N इंटू V 60 मिली इक्विवेलेंट्स, तो
तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, यहाँ पे भाई साहब वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कितना हो गया भाई साहब, 50 50 100 और ये 200, टोटल वॉल्यूम ऑफ द, अच्छा नहीं यहाँ पे देखो ना, इट इज मेड टू 1 लीटर, है ना भाई साहब, 1 लीटर पानी मिलाया है इसमें, ठीक है। तो n डैश इंटू वॉल्यूम दैट इज 1000 इज इक्वल टू 60, तो n डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 अपॉन 1000, तो ये आपका 60 मिली इक्विवेलेंट्स आर डिसॉल्व्ड इन 1000 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपका n डैश कितना हो जाएगा भाई साहब, टड़ंग टड़ंग, तो दिस विल बी 0.06 n, दिस विल बी द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फाइनल रिजल्टिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज बेसिक सिंस 60 मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज लेफ्ट, ठीक है। तो आपका एक आपका भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.06 n, क्लियर है। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, 20 मिली इक्विवेलेंट टोटल एसिड का था और टोटल बेस का मिली इक्विवेलेंट कितना था, 80 था, जिसमें से आपने उसको माइनस किया तो 60 बचे, ये 60 न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, इस 60 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, और सोल्यूशन को आपने कितना बना दिया है, 1 लीटर का बना दिया है। तो लेट्स से अभी सोल्यूशन का नया कॉन्सेंट्रेशन 60 मिली इक्विवेलेंट्स आर डिसॉल्व्ड इन 1000, तो 60 मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन 1000 दैट विल बी द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, दैट विल बी 0.06 n। आर बी क्लियर, क्योंकि नॉर्मलिटी आपकी होती क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, या मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, दोनों भी ले सकते हो। Normality is number of gram equivalents of the solution upon volume of solution in liters, or number of milli equivalents of the solute upon volume of solution in milliliters। तो अब ऐसा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर मिलीलीटर्स में ले रहे हो तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट 60 आया है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर्स आपका कितना है, 1000 है। तो दैट्स हाउ यू आर गेटिंग 0.06 n, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।